मैं जो नेक्स्ट आगे लेक्चर कराने वाला हूँ वो है आपके पास एरे के फंक्शंस। तो लास्ट टाइम जो हमने एरे किया था वो, सॉरी फॉर डैट, लास्ट टाइम मैंने जो एरे कराया था वो इंडेक्स एरे कराया था आप लोगों को। तो इंडेक्स एरे मैंने जो कराया था आप लोगों को लास्ट टाइम, तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, उसके फंक्शंस करने वाला हूँ। ओके, तो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं एरेज के, इंडेक्स एरे। अगर आपको कोई भी कभी भी लॉजिक लगाना पड़े तो आप लोगों को प्री डिफाइंड फंक्शंस एक बार फाइंड आउट कर लेने हैं चैट जीपीटी से या फिर गूगल करके या किसी भी वेबसाइट से, ट्यूटोरियल वेबसाइट से, कौन कौन से प्री डिफाइंड एरे के जो इंडेक्स एरे के फंक्शंस हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, ताकि आप लॉजिक लगाने से पहले एक बार आप देख लो कि क्या पता इसका पहले से फंक्शन बना पड़ा हो, हमें स्टार्टिंग से वो ना बनाना पड़े। ओके, तो इसको हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो लास्ट मैंने कराया था आप लोगों को वही मैं फ़ाइल ओपन करता हूँ, या नई फाइल हम बना लेते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, इंडेक्स एरे 2.php। और जो येस्टरडे लेक्चर कराया था तो इसका एरे वाला सेक्शन पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे थोड़ा सा एरे अभी हम चेंज करने वाले हैं, तो मैं कुछ यहाँ पे ऐसे करके एलिमेंट डाल देता हूँ। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, इतना क्लियर है। मैंने एक एरे इंडेक्स एरे 2.php नाम से फ़ाइल बनाई है। आज जो हम हैं वो प्री डिफाइन, मतलब कि जो प्री डिफाइन है फंक्शंस वो करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस, यस सर। हाँ जी, तो फिर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ, मुझे इस एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ ओबीजे इक्वल टू सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट नाम का फंक्शन है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, और यहाँ पे मैं अपने एरे का नाम यहाँ पे पास कर देता हूँ। उसके बाद देखो, अगर मुझे यहाँ पे इको करना हो तो इको से अगर मैं स्टूडेंट इन्फो करूँगा तो ये शायद ही प्रिंट होगा, क्योंकि उसके लिए हमें प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ करना पड़ेगा। इंडेक्स एरे 2.php एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ लेफ्ट करके एरे का मेरा नाम है इंडेक्स एरे 2.php, इंडेक्स एरे 2.php। ओके, और ये बेसिक्स के अंदर है। सॉरी, फाइल नेम इज इनकरेक्ट। इंडेक्स एरे 2.php, दिस इज़ नॉट वर्किंग। आई नो वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, बिकॉज मैंने अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट किया था तो मेरा जैम्प अपाचे ऑफ है। माई एसक्यूएल स्टार्ट हो जाने दो, दोनों वर्किंग है नाउ। लेट चेक इट अगेन। सो नाउ आई रिफ्रेश इट। सो देखो, यहाँ पे मैंने एरे को क्या किया है कि सॉर्ट तो किया है, बट एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जेशन इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं तो फॉर ईच तो चल जाएगी। अगर आपने एरे पे सॉर्ट फंक्शन लगाया तो उस केस में अगर आप अपने एरे को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये चीज़ लिखोगे। अगर आपने एरे के एलिमेंट को ट्रेवर्स नहीं करना यूजिंग फॉर लूप, फॉर ईच लूप,
तो आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे एरे के अंदर क्या है, तो आप प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ करोगे, ई को यूज़ नहीं करो। तो देखो एरे के एलिमेंट सॉर्ट हो गए, 0 x पे 12 है, फिर 34 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू है, फिर उससे बड़ी वैल्यू है, और फिर उससे बड़ी वैल्यू है, एंड फिर उससे बड़ी वैल्यू है। समझ में आ गया? अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, फॉर ईच लूप लगा देता हूँ, और यहाँ पे डॉलर ओबीजे के अंदर सॉर्ट करके एलिमेंट गए हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एज डॉलर आइटम, और इसके अंदर मैं ई को ब्रेक करके एलिमेंट्स को एक एक करके प्रिंट कर लेता हूँ डॉलर आइटम। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ ई को ब्रेक टैग में यूर एरे एलिमेंट्स आर लाइक दिस। तो अब देखोगे आपके जो एरे के एलिमेंट हैं वो सॉर्ट होके आ जाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर ईच आर्गुमेंट मस्ट बी टाइप एस एरे ऑब्जेक्ट बुलियन गिवन। एक मिनट को, मिस्टेक है हमारे कोड के अंदर। ओके, ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप डॉलर स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो लिखेंगे। सो नाउ लेट चेक इट। तो देखो एरे के एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए, पहला छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड फिर उससे बड़ा। अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट वाला फंक्शन अप्लाई ना करूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, तो आप अपनी आउटपुट जब देखोगे स्क्रीन पे, तो देखो ये उल्टी सीधी आ रही है। जैसे मैंने आउटपुट लिखी थी वैसे आ रही है। पहले 12 है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर छोटा है, फिर उससे ये है, फिर ऐसे जैसे मैंने एलिमेंट डाले थे वो क्या कर रहे थे, वैसे ही आपके जो एलिमेंट है वैसे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। 12 है, 34 है, फिर ये चीज़ होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे मैंने सॉर्ट फंक्शन अप्लाई किया। ये क्या करेगा, एरे एलिमेंट को सॉर्ट करेगा, और फिर मैंने जब उसके एलिमेंट को ट्रैवर्स किया तो ये चीज़ ऐसे प्रिंट होगी। अगर आप इस केस में फॉर ईच लूप नहीं लगाना चाहते, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, प्रिंट अंडरस्कोर आर को टेम्परेरी चेक कर सकते हो कि वो एलिमेंट हमारे सॉर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मुस्कान समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, जो ऑब्जेक्ट है जो जिसमें आपने डाला था वो वेरिएबल था ना, कुछ नहीं भी नहीं, ले वो सकते हो ना ऑब्जेक्ट उसकी। लेना वो बाय मिस्टेक समटाइम, एक्चुअली आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, तो वो मैंने गलत उसको एलोकेट कर दिया था। एलोकेशन इज़ नॉट एक्चुअली कंपलसरी फॉर डैट। तो आप उसमें सॉर्ट फंक्शन डायरेक्ट लगाओ तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, एरे एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, वैसे वो वेरिएबल था ना आपने हाँ असाइन वो किया। वेरिएबल था। दिस इज़ एक्चुअली, मुझे थोड़ा सा अदर लैंग्वेजेस को थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गई, तो मैंने उस तरीके से उसको यूज़ करने का ट्राई करा, गलती से वो गलत हो गया। ठीक पर है ठीक है। अभी देखो, अगर आपको कोई बंदा बोले कि आपके पास कोई एलिमेंट आ रहे कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने हैं, यू डोंट नीड टू बी इम्प्लीमेंट बाय योर ओन लॉजिक। आपको स्क्रैच से उसको लगाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट यूज सॉर्ट फंक्शन हेयर एंड गिव इनसाइड द सॉर्ट फंक्शन ऑफ योर एरे नेम, जस्ट वेरी सिंपल। एंड आपका क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली एरे में एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? और डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे मैं करूँगा तो असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो अपन क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं। अगेन आई कॉपी दिस वन, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ आर लगा दूँगा। ओके, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज़ फॉर असेंडिंग ऑर्डर। आप ऐसे यूट्यूब से या फिर ट्यूटोरियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्री डिफाइंड एरे फंक्शन आर अवेलेबल to do the common task basically if anybody asks you sort this array, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सर पर सीधा ये आर सॉर्ट लगा देना। ये तो अच्छा, कार सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, रिवर्स सॉर्ट। राइट? प्रॉपर हुआ है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बोले कि लॉजिक लगाओ, आपने तो खुद ऐसे कर दिया। बोलो कि चीज़ बन गई है तो हम उसका यूज़ करेंगे, है ना? तो नहीं तो हम आप सीधा बोल सकते हैं। ओके,
काउंट फंक्शन तो आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करता है, कितने उसके अंदर प्रेजेंट है ना? समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। अगेन नेक्स्ट मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ और उसके अंदर आप उसको नया समझ सकते हैं. So here I declare index array 3.php and inside this I copy and paste. Here I declare some duplicate elements like as 12 again, and again some new value again I mention here 12. So there is a duplicate value, so I want to remove these duplicate value. So how we can do this, right? There is also an again predefined function is available for that. तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एरे अंडरस्कोर यहाँ पे आपने लिखना है यूनिक, एंड इनसाइड दिस यू हैव टू जस्ट पास योर एरे वेरिएबल. तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो आप एलिमेंट्स को, तो आपके पास 3.php. सो एक मिनट रुको, 3.php जैसे इट इज़ वर्किंग. आई थिंक सो ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा न्यू डेटा, जो उसमें से निकालेगा. तो यहाँ पे अपन न्यू डेटा दे देते हैं, एक नया एरे बनाएगा उसके अंदर से डेटा निकाल के. तो देखो यूनिक एलिमेंट प्रिंट हो गए. तो एक्चुअली क्या करेगा, जो एरे अंडरस्कोर यूनिक है ये क्या करेगा, ये फंक्शन यूनिक एलिमेंट डुप्लीकेसी को रिमूव करेगा, और जो यूनिक एलिमेंट हो गए वो एक नया एरे बना देगा, डॉलर न्यू डेटा, या फिर आप बोल सकते हो डॉलर न्यू डेटा एरे. एक नया एरे बनाने का आप उसके ऊपर फॉर ईच रूप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और आप अपने क्या कर सकते हो, यूनिक एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हो. ठीक है जी, समझ में आ गया? हाँ जी सर. यस सर। हाँ जी. तो ये चीज़ ऐसे है. बाकी इसके बेस पे आप मैक्स एंड मिनिमम एलिमेंट भी निकाल सकते हो कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है. सो यू कैन आल्सो डू दिस. हाउ वी कैन डू दिस, मैं सर एक दोबारा बताना सर, मैं थोड़ा पिछला कोड कर रहा था। हाँ, एरे अंडरस्कोर यूनिक से क्या होता है, आपने एरे का नाम देना है इसके अंदर. ये क्या करेगा, एक आपके लिए नया एरे बना के देगा, उसके अंदर से डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करके. जैसे 12 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है सॉरी. और अगर मैं यहाँ पे दोबारा 34 को भी रिपीट कर देता हूँ, तो ये करेगा डुप्लीकेसी को जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम रिपीट हो रहे हैं इनको रिमूव करके एक नया एरे बना के देगा आपको. और जब आप उस पर फॉर ईच लूप लगाओगे तो देखो आपके ऑलरेडी जो होंगे वो एलिमेंट, डुप्लीकेसी एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गए. समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है. तो मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इंडेक्स एरे 4.php, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ. कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है. और यहाँ पे मुझे जानना है कि सबसे मैक्स एलिमेंट कौन सा है. मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्स डॉलर स्टूडेंट इन्फो. चेक करते हैं इसको. तो मैक्सिमम एलिमेंट इज 3423, राइट. तो ये मैक्स नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो आपको मैक्सिमम एलिमेंट बताता है. एंड अगर यही चीज़ें अगर आप लॉजिक लगाने बैठो तो PHP में बहुत टाइम लग जाएगा आपको फॉर लूप से. बट यहाँ पे जो है आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है. ओके. तो मिनिमम एलिमेंट इज 12, राइट.
तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक एरे है, तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट जो कितना है वो 12 है। समझ में आ गया जी आपको यहाँ तक? यस। सर इंटरव्यूअर sir. अगर बोलेगा लॉजिक लगाने के लिए तो फिर उसके लिए भी वो रेडी करना पड़ेगा। क्या कह रही हैं आप? अगर इससे काम चल जाता है इंटरव्यू में, मतलब अगर लॉजिक नहीं पता तो लॉजिक भी पता होनी चाहिए वैसे। कई बार हाँ ऐसा जी। होता है कि अगर जैसे आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो और अब वहाँ पे आपके पास सारे एलिमेंट, आपको कुछ निकालना है, तो हम्म। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या जो मैं लॉजिक लगाने वाले हूँ पहले से एरे पीएचपी के अंदर कोई ऐसा फंक्शन अवेलेबल तो नहीं है कि मैं लॉजिक के बिना ये फंक्शन यूज़ कर लूँ मेरे लिए काम कर दे, ऐसा है ना। हम्म। But initially, when you are a fresher and you apply for some PHP developer job, तो maybe you can implement by yourself like that. But अगर वो बंदा बोले सामने वाला नहीं, you don't have to you be use predefined function, you can implement by your own logic, right? तो हाँ जी। वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाउ वी कैन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, हाउ वी कैन सॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. All these concept is same as like in Java, PHP, sorry, core Java and C purpose. Same logic we can implement in our PHP as well. Logic is not different as compared to other language. Logic is same, है ना. हाँ जी। तो वो सेम ही रहता है. बट इफ़ यू अवेयर हाउ वी कैन फाइंड द मैक्स एंड मिनिमम, हाउ वी कैन आवर सॉर्ट एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग फॉर लूप. So I think so this is very best practice and this is very good thing if you know. बट जब आप डेवलपमेंट लेवल पे जाओगे, इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी एंड यू आर अ प्रोजेक्ट, यू आर अ डेवलपर, PHP डेवलपर, so in that particular case you don't need to be write own logic, you have to just use predefined function. ये बने ही इसलिए हैं. हाँ ओके. जी। तो आप इनका यूज़ करोगे तो ये बातें आपने बोलनी है कि as being I am fresher, I know logic is very important, but there is also some मतलब कि वो चीज़ें हैं कि पता फंक्शन भी प्री डिफाइन है. ओके. ओके सर। तो कुछ नया बता रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एरे है, मैं एक नई फाइल लेता हूँ इसी के अंदर ही. तो यहाँ पे मैं इंडेक्स एरे 5.php नाम से फाइल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर देता हूँ. तो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स को पुश करना चाहता हूँ. जैसे मेरे पास ये एलिमेंट है, मैं कुछ नया एलिमेंट पुश करना चाहता हूँ. तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो एरे अंडरस्कोर पुश होता है. कोई नया एलिमेंट ऐड ऑन करना हो आपने, किसके अंदर करना है, स्टूडेंट इन्फो के अंदर करना है. क्या एलिमेंट करना है वो एलिमेंट करना. और मैं अभी फॉर ईच लूप नहीं लगा रहा, आप फॉर ईच लूप लगा सकते हैं. तो अगर आप यहाँ पे उसको चेक करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक नया एलिमेंट यहाँ पे पुश हो जाएगा. ये देखो वो लास्ट में एलिमेंट पुश हो गया, एक नया एलिमेंट पुश हो गया. अगर आप इस पर फॉर ईच लूप लगाना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस. तो आप यहाँ पे फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं. डॉलर स्टूडेंट इन्फो एज डॉलर आइटम, कोई भी वेरिएबल ले लो आइटम नाम से, एंड इको ब्रेक टैग. और यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर आइटम और यहाँ पे मैंने लिखा इको ब्रेक टैग एलिमेंट्स आर लाइक दिस. ये देखो लास्ट में एलिमेंट पुश हो गया. ओके. सर अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पे करना हो तो उसके लिए भी फंक्शन है? आई थिंक सो दिस इज नॉट अवेलेबल इन दैट PHP. उसमें लॉजिक लगेगा फिर ना? लॉजिक लगेगा बट डेफिनेटली इफ यू वांट टू बी पुश एलिमेंट इन पर्टिकुलर पोजीशन, फॉर दैट यू हैव टू बी यूज ऑन लॉजिक. ओके. ओके। तो ये लास्ट में ही ऐड करेगा. ठीक है. इसी तरह अगर आपने एलिमेंट को रिमूव करना है, फॉर दिस वी आल्सो हैव अ सेम फंक्शन. बट अगर पर्टिकुलर पोजीशन पे करना है, डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक सो अगर वो चेक करना पड़ेगा दिस फंक्शन इज़ अवेलेबल और नॉट.
यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज फॉर इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट इन एरे एट लास्ट पोजीशन। ठीक है जी। अब इसी तरह मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एरे अंडरस्कोर पॉप, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉलर स्टूडेंट इन्फो, और मैंने यहाँ पे पॉप फंक्शन लगाया। तो ये क्या करेगा, पॉप फंक्शन किस लिए होता है, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो लास्ट एलिमेंट रिमूव हो गया। अगर मैं दोबारा पॉप लगा दूंगा तो ये लास्ट एलिमेंट हो रिमूव कर देगा। तो ये देखो, पता लग गया आपको? हाँ जी, दोबारा पेस्ट करता हूँ तो ये दोबारा रन करेगा। तो ये देखो, ये लास्ट एलिमेंट रिमूव हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो ये चीज़ें हैं, ये कैसे काम करती हैं। तो ये चीज़ है कि पॉप एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। ठीक है जी, आगे करें नेक्स्ट। तो मैं कुछ मेन फंक्शन करा रहा हूँ इंडेक्स एरे के, बट आई वांट कि आप लोग फिर भी अदर फंक्शंस एक्सप्लोर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड कि आई वांट लाइक दैट इन माय एरे, so you can find this thing in your using chat gpt. You can check on chat gpt this type of function is available or not in php language. Let's suppose I want to be intersection between two array. So how we can do this, you can check on chat gpt, you can type the question, I this is my array and I want to be a intersection between two array. How we can do this, can if any type of function is available or not in that particular language. If there is a function, then chat gpt give you the hint how you can do this. So you can be check all these things by what you want by yourself according to the expression you have to be written in language, right? So I think so that some of the tutorial website is also not giving you the everything else related to the array function, but if you try chat gpt, maybe it will give you the more detail about what you want to be in that particular requirement, right? So now here I want next कि मुझे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू बी merge two array, for example another my array name is let's suppose here new record. It's your choice what type of name you want to be given to your array. It is not compulsory कि like that you have to be mention your name new underscore records. It's totally up to you कि आप क्या array का name देना चाहते हैं. So in this array I entered few new element. So we have two array dollar student underscore info and dollar new underscore records. So I want to be merge this array and I want to be merge these two array and convert into new different array. So here I write another my array name is final records. ये आपके ऊपर है. So here I am using another array underscore merge, right? So here I mention my both of array name dollar student info के साथ मेरे पास merge हो dollar new records. If you want to be merge with dollar new underscore records with dollar student underscore info, then you have to be written this argument first and dollar student underscore info to be the second argument. It's your choice. ये एरे इसके साथ मर्ज होगा, अगर आप इसको पहले लिखते हैं तो वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा. सो नाउ हेयर दिस विल बी स्टोर्ड इन फाइनल एरे. सो लेट्स चेक इट एंड नाउ माय आंसर इज 6.php. So you can see
आपके पास पहले एरे के जो एलिमेंट थे वो सेकंड एरे के साथ मर्ज हो गए और हमारे पास एक नया एरे आ चुका है डॉलर फाइनल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स. So you can also check it कि how many number of element present in this array. So for this I am using variable dollar length. It's your choice कि आप क्या variable name देना चाहते हैं. तो मैंने यहाँ पे काउंटिंग कर ली और यहाँ पे मैं ब्रेक टैग लगा लेता हूँ. टोटल एलिमेंट्स इन दिस एरे आर डॉलर लेंथ sorry for that semicolon. So according to us अपने पास कितने होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So लाइन नंबर 8 हमें बताना चाहिए कि टोटल एलिमेंट इन दिस एरे आर 12. So let's check it. So now here you can see total elements in this array is 12. Because ये जो function है it is perfectly working. These two functions are merged with each other and they will be stored in final underscore records variable. So when you are implement count function in dollar final underscore record तो वो count करेगा total element and उसकी जो counting length था वो dollar length के अंदर store करेगा and if you want to check it you can use this line, right? So this is a array underscore merge function. If you want to be merge two array, so this is a way we can do this. Okay, तो ये चीज़ ऐसे है. ठीक है जी. अब मैं ऐसा करता हूँ कि रेस्ट ऑफ वी विल कंटिन्यू टुमारो विद एसोसिएटिव एरे बिकॉज एसोसिएटिव एरे के भी इसी तरह बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दोज फंक्शन फर्स्ट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाट इज एसोसिएटिव एरे, what is the benefit of associative array, where we use it, and what are the functions are available for associative array. So we can do all these things by practical tomorrow onward. But it is not like that. Today I will teach you ki what is index array and what is the function of what are the predefined functions are available in index array. So these are function not like that ki end ho chuka hai. There are lot of index array functions are available in core PHP. That is the things basically. It is depend ki what are the things basically we are solve according to our requirement. So we have to be explore according to our requirement those functions according to our requirements की लॉजिक लगाने से पहले we have to check it these type of functions are available for or not. If those functions are not available then we have to be implement own logic and we have to be solve those problem by own self by own logic. If you want to be, if you have a different requirement according to the array what you are getting from this array according to your array, right? तो अभी इतना ही अवेलेबल है यहीं तक ही. सो रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट एरे वी विल कंटिन्यू टुमारो एसोसिएटिव एरे. बट फॉर टुडे योर असाइनमेंट इज रिलेटेड टू इंडेक्स एरे. So I want ki you don't have to use any predefined function if you want to solve any problem using indexing array. I suggest you don't have to use any predefined function initially when you are in learning stage. I want कि आप थोड़ा सा खुद से चीज़ें सॉल्व करना सीखें तो इट इज़ बेटर फॉर यू. उससे थोड़ा सा दिमाग खुलता है और चीज़ें पता लगती हैं कि कैसे सॉल्व की जाती हैं. सो आपने मैक्स एलिमेंट फाइंड करना है इंडेक्स एरे में without using any predefined function, without using any predefined function, right? Same as like if you want to be find a minimum element using on logic, so you can be use here minimum element find in array without using any predefined function. Like the same concept like as you are implementing in max element logic same ही है, थोड़ा सा माइनर चीज़ होगा. अगेन
So here you can sort your array element using sort array elements in uh, ascending order without using predefined function. Also, same question you have to do for descending order. ठीक है जी. So this is the things basically have to be implement. And fourth one is merge two array without using any predefined function. Okay, function. Okay, so these are the things basically you have to implement. और कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. काउंट टोटल नंबर ऑफ array element without using any predefined function. Sorry for that, there is a no space for written for that particular statement. Count total number of elements. आपने कोई काउंट फंक्शन यूज़ नहीं करना, आपने एक एरे बनाया तो मुझे बता दे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट है उस एरे के अंदर. You have to be calculated by your own logic. You don't need to be use count function. So these are the 5 questions you have to do by yourself. तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. आल्सो शेयर विद यू इन योर ग्रुप एज वेल, राइट. तो कल को हम आगे नेक्स्ट एसोसिएटिव एरे करेंगे और उसको देखेंगे कि नेक्स्ट एसोसिएटिव एरे में क्या होता है. हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक एक दिन हमारा कोर PHP लारावेल का कम होता जा रहा है. बहुत हम चींटी की चाल चले हैं और बहुत धीरे धीरे सिलेबस कर रहे हैं. अगर आप इस चाल से भी सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो आप अगर इंस्टीट्यूट या कहीं थर्ड पर्सन से करते तो दे पीपल जस्ट लाइक डैट कि पैसे आगे जी जल्दी जल्दी निपटाओ. बट आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन. आई वांट कि आप लोगों को काम आए और आप इन चीज़ों को अच्छे से करें. नहीं तो मैं आज एसोसिएटिव एरे ख़त्म कर सकता था विद मल्टी डिमेंशन एरे. बट मुझे लगा कि आप लोगों को प्री डिफाइंड फंक्शंस की भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि that type of things is also available in core PHP if you want to be solved without any logic. So that is the things basically we are learning today, right? So if you have any question from anybody else, please ask me.